हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये पेपर है 6 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, अगर आपके किसी भाई या दोस्त ने पेपर दिया था 6 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट में तो आप जाकर उसे दिखा देना ये पेपर। यार देखो, सेम टू सेम यही पेपर आया हुआ था और आप सभी को पता है कि 6 नवंबर को मेरा भी पेपर था, तो सेम यही क्वेश्चन आए थे। मैंने अभी इंग्लिश का पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो, और अभी फिजिक्स अपलोड करना बाकी है। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई दोस्त है भाई तो आप जाकर दिखा सकते हो, सेम ही पेपर आया हुआ था। और इसकी लैंग्वेज आप टेंशन बिल्कुल मत लो, इसकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों है। राइट, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों है। जहां मुझे लगा है कि यार वहाँ इंग्लिश में टाइप करना है तो मैंने वहाँ पर इंग्लिश में टाइप किया है, और जहाँ पे मुझे लगा कि यार यहाँ पर हिंदी की ज़रूरत, मैंने वहाँ पर हिंदी में टाइप किया। ठीक है, और जहाँ पे लगा दोनों तो वहाँ पर मैंने दोनों टाइप किया। राइट, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली मैंने 0 से लेकर 20 तक मैंने टाइप किए थे इंग्लिश क्वेश्चन, और 20 से लेकर फिर 45 तक मैंने टाइप किए थे फिजिक्स क्वेश्चन। राइट, और 45 से लेकर 70 तक मैंने टाइप किए थे मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन नंबर 46 से 70 तक दिखेगा। ठीक है, ये आपको 0 से लेकर 25 तक नहीं दिखेगा, ये आपको 46 से लेकर 70 तक दिखेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इतना मैनेज कर लेना, मतलब आप समझ लें कि मतलब ये क्वेश्चन का नंबर कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4। यानी कि रेखा y बराबर x और y बराबर 0 से लेकर x बराबर 4 का घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यार, क्षेत्रफल फिलहाल ये वाला अच्छा आता है। राइट, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, बेसिकली अगर आप चाहो तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर आप x का इंटीग्रेशन कर सकते हो, और आप इसमें चाहो तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो। राइट, 0 से लेकर 4 तक, तो ये आ जाएगा आपका 16/2 बराबर 8। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो तो आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। राइट, देखो यार, पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखो, आप सभी को पता है कि रेखा y बराबर x का ग्राफ क्या होता है, वो ऐसे होता है। राइट, वो कुछ इस प्रकार से होता है। राइट, और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4। राइट, आपसे कह रहा है x इज इक्वल टू 4। तो ये देखो x इक्वल टू 4 यहाँ पर कहीं होगी। राइट, तो देखो हम x इक्वल टू 4 ये कुछ ऐसे गुजरेगी। राइट, तो आपका ये भी 4 हो जाएगा और आपका ये भी 4 हो जाएगा। राइट, और किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। राइट, तो इसका हो जाएगा 1/2 4 क्रॉस 4। राइट, ये 2 कट जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो है, कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, यानी कि आपको वेक्टर ए और बी के बीच एंगल बताना है। बेसिकली यार देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजेबल है। इसमें देखो हम प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन नंबर 2 को, कॉस इनवर्स ए अपान बी अपान मॉड ए मॉड बी। राइट, लेकिन देखो यार, आपको सभी को पता है ये भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर 2 को देंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सा राइट ऑप्शन है, आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 2 को ही हम प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स है। यार देखो, सेम यही क्वेश्चन आया था, पेपर इतना ईजी, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपका पेपर कितना ईजी आया था लास्ट टाइम। ठीक है, देखो सेम यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अगर आप किसी भाई ने 6 नवंबर को दिया था पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में तो आप जाकर दिखा देना। राइट, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू इतना एंड इफ x माइनस वाई इक्वल टू इतना, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसमें कुछ इंग्लिश हिंदी है नहीं। राइट, तो इसलिए मैंने इसको टाइप नहीं किया हिंदी में। तो देखो बेसिकली पहले हम x एंड y, हम इनको और इनको ऐड कर देंगे। राइट, देखो y दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x। राइट, और आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी 4 और 2 कितना हो जाएगी 6, 2 एंड 6 8 और 0 0 0 और 9 1 10। राइट, तो हो जाएगा, तो आपका x इज इक्वल टू बन जाएगा 3 4 0 5। राइट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो लिमिट से है। यहाँ पर देखो यार, हिंदी इंग्लिश कुछ है नहीं। राइट, तो इसलिए मैंने इसे हिंदी में टाइप नहीं किया। देखो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट कॉस एक्स एक्स टेंड्स टू 0। राइट, तो आप सभी को पता है यार कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। राइट, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज 2 -3 4 देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन्स आर। देखो यार, हिंदी वाले भाइयों आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। हिंदी में सिर्फ इसका इतना मतलब है कि 2 -3 4 की दिक कोज्याएँ क्या होगी। ठीक है, 4 की दिक कोज्याएँ क्या होगी, दिक कोज्याएँ
क्या होगी। तो आप सभी को पता है यार कि इसका फार्मूला क्या होता है, दिक्कोज्याय का। ठीक है, दिक्कोज्या आपसे पूछ रहा है हिंदी में, तो आप सभी को पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है a/a² + b² + c² इन अंडर रूट, सेम उसी प्रकार b और c, राइट। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, राइट। तो ये बन जाएगा √29, राइट। ये हो जाएगा √29। तो आप सभी को पता है कि हो जाएगा 2/√29, ठीक है, -3/√29 और 4/√29, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन सेट ऑफ नंबर्स इतना इतना, यानी कि आपको इसका माध्य बताना है। ठीक है, मीडियन मतलब माध्य होता है, तो आपको इसका माध्य बताना है। ठीक है, आपको इसका माध्य बताना है। तो बेसिकली यार आप सभी को पता है, देखो यार एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि मतलब कि किसी कारखाने में कुछ मजदूर कर्मचारी काम करते हैं और उनकी तनख्वाह कुछ मतलब ऐसे था, लेकिन आपका नंबर्स कुछ इसी प्रकार से थे और आपको उनका माध्य ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखो यार ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, देखो केवल यही वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं, लेकिन क्वेश्चन सेम ऐसे ही था, उसमें भी सेम माध्य निकालना था और क्वेश्चन इतना ही आसान था, राइट। बाकी यार जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है, सिर्फ इस क्वेश्चन को छोड़कर। तो देखो आप सभी को पता है कि पहले हम इसको चलो अरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 3 4, 2 3 4, फिर हो जाएगा 5 6 7 8 9, राइट। कितने नंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो इसका हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 + 1 + /2, राइट। तो n/2 आपका कितना है 5 है, राइट, और n/2 + 1 कितना है 6 है, और अपान में 2, राइट। तो ये हो जाएगा 11/2 यानी कि 5.5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन एपी से है, बिल्कुल टेंशन मतलब मैं इसको हिंदी में बता दूं इसका मतलब क्या है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 0 देन T27/T18 इज़ क्या होगा। और जहां बता रहा है T डिनोट्स nth टर्म, यानी कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी एपी का 9वां पद 0 है, ठीक है, अगर किसी एपी का 9वां पद 0 है तो उस एपी में देखो यार थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि उस एपी का 29वां पद और 19वां पद का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो गलती से 27 और 18 है, ये देखो नहीं है। ठीक है, आपको देखो इसको फाइंड करना है और देखो बताएगा जहाँ पर TN nवां पद बताता है। ठीक है, जहाँ पर TN nवां पद बताता है। तो बेसिकली आप सभी को देखो इसमें सब कुछ दे दिया है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन अब काफ़ी आसान बन गया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी एपी का 9वां पद 0 है, राइट, 9th यानी कि 9वां पद 0 है, तो क्या हो जाएगा आपका a + 8d = 0, राइट। तो a = हो जाएगा -8d, राइट। ये आपको मिल गया। अब आपसे कह रहा है कि T29/T19 की वैल्यू निकालना है। तो देखो इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा a + 28d, राइट, और इसके बराबर हो जाएगा a + 18d, राइट। तो देखो यार हमें a की वैल्यू पता है क्या है, राइट, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा -8d + 28d अपान -8d + 18d, राइट। तो देखो यार ये बन जाएगा आपका, अब ये बन जाएगा आपका 20d अपान में 10d, राइट। तो कट गया, तो इसका आंसर आ गया 2:1, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x/a + y/b = 0 की प्रवणता क्या है। ठीक है, 0 की प्रवणता यानी सॉरी यार यहाँ पर 1 होना चाहिए बेसिकली, =1 की प्रवणता यानी कि स्लोप क्या है। तो आप सभी को यार देखो बेसिकली एक तरीके से इसको आप डायरेक्ट, आप सभी को पता है क्या होता है, -b/a होता है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो आप सभी को पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, वो होता है -x का कॉफिशिएंट अपान y का कॉफिशिएंट, राइट, यानी कि -x का गुणांक अपान y का गुणांक। तो दिख रहा है कि x का गुणांक यहाँ पर 1/a है, y का गुणांक आपका यहाँ पर 1/b, राइट। तो हो जाएगा -1/a अपान 1/b, राइट। तो ये हुआ ये वहाँ, तो जगह -b/a, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x⁹9 5x⁷ + 6 x के किस वैल्यू के लिए वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग है। यानी कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x⁹9 है प्लस 5x⁷ है प्लस 6 = 0, x की किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है। तो आप सभी को पता है कि पहले आपको बेसिकली इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये देखो आपको हो जाएगा 9x⁸ प्लस 35x⁶ = 0, राइट। तो देखो यार आप सभी को पता है कि अब
आप सभी को साफ साफ दिख रहा है कि देखो इसकी दोनों पावर इवन है, राइट, दोनों पावर इवन है, यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी रखो, चाहे पॉजिटिव नंबर रखो चाहे नेगेटिव नंबर रखो, ये पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, नॉन जीरो वैल्यू, राइट। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखो बाइनोमियल से है, और ऐसा क्वेश्चन देखो आपको मैं मॉक टेस्ट 1, 2 और 3 देखो तीनों में लगातार करवा चुका हूँ, राइट। देखो मैंने उन तीनों में लगातार इसका कंसेप्ट बता रखा है। आप पहले एक बात आइडिया लगाओ, देखो यार पेपर कितना इजी आ रहा है आपका, राइट। तो देखो यार कह रहा है क्वेश्चन 1 + x⁵, ठीक है, 1 + x⁵ के विषम घातों यानी कि ओड पावर्स के गुणांकों यानी कि कोफिशिएंट का योग सम, ठीक है। यहाँ पर देखो योग लिखा है, यहाँ पर योग लिखा है यानी कि सम, ठीक है। यहाँ पर योग यानी कि सम क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 1 + x⁵ के विषम यानी कि ओड पावर्स के गुणांकों यानी कि कोफिशिएंट का योग क्या होगा। देखो मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ, मतलब ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट 1, 2, 3 जिसने देखा है उसको अच्छे से पता है कि मैंने ये कंसेप्ट करवा रखा है, राइट। तो आप सभी को पता है कि इसका फार्मूला हो जाएगा 2n-1, राइट, यानी कि यहाँ पर 250-1 यानी कि 49। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट है, राइट। देखो इसका जो मतलब बनेगा एक तरीके से, जब इसे आप खोलोगे ओपन करोगे तो देखो ये बन जाएगा 50c1 + 50c3, ये देखो आपका ऐसे ऐसे बढ़ेगा, राइट। यहाँ पर आपका हो जाएगा 50c49, राइट। तो इसकी वैल्यू आपकी बन जाएगी 2⁴। देखो मैं ये सेम क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ मॉक टेस्ट में। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सारणी यानी कि डिटरमिनेंट में a² = i होगा, यानी सॉरी आपसे कह रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में a² = i, ठीक है, a² = i है तो a क्या है, यानी कि a इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है, राइट। तो आप सभी को पता है कि अगर a = i है, a² = i है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, वो होगी आपकी इन्वोलेंट्री, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इन्वोलेंट्री। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो डेफिनेट इंटीग्रल से, देखो भाई सेम क्वेश्चन आया था, ये वाला भी सेम क्वेश्चन था, ये वाला भी, मतलब देखो ये सारे सेम क्वेश्चन थे, और आप आइडिया लगाओ कि पेपर कैसा लेवल आ रहा था पिछली बार, राइट। देखो आपसे कह रहा है कि इसके आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि किसका इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, राइट, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसकी लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर √3, राइट। तो √3 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/3, और ये हो जाएगा π/4, राइट, π/4। तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा अपन 12, और ये इधर 4π - 3π, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा π/12, राइट, π/12। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते देखो अगला क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी से है, कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन PA∪B = क्या होगा। तो यार देखो हिंदी में क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए और बी, ठीक है, अगर ए और बी आपस में स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो यहाँ पे फिलहाल लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, लेकिन क्वेश्चन था अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA∪B क्या होगा, PA∪B क्या होगा, राइट। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो PA∪B क्या होगा। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है PA + PB -PA इंटरसेक्शन B, राइट। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका फार्मूला बन जाएगा PA + B, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट से था और इसको बेसिकली मैंने सॉल्व नहीं किया था। तो देखो जब मैंने फेसबुक ग्रुप में मतलब आस्क किया बंदों से, तो मतलब लगभग सभी ने कहा कि इसका आंसर 0 था, और सभी ने यही वाले डिटरमिनेंट कमेंट किया था, राइट। तो इसको आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेना। इसका आंसर 0 बता रहे थे और सभी ने कहा कि यही डिटरमिनेंट पूछा गया था, राइट। तो आप इसको एक बार देख लेना, मैं देखो आपसे झूठ नहीं बोलना है मेरे को। आगे बढ़ते देखो अगला क्वेश्चन देखो डिग्री से है, कह रहा है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इतना। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि डिग्री यानी कि देखो डिग्री का मतलब घात होता है, राइट, डिग्री का मतलब घात होता है, यानी कि आपसे कह रहा है कि इसकी घात क्या होगी, आपसे कह रहा है कि इसकी घात क्या होगी। तो बेसिकली आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी घात 1 है, राइट। इसका ऑर्डर तो इसका यार नॉट फाइंड होगा, राइट, लेकिन इसकी जो डिग्री घात यानी 1 होगी, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। और इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर देखो साइन है, तो इसका मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। देखो ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, आपसे पूछा गया था tan√x का डिफरेंशिएशन, राइट, tan√x का डिफरेंशिएशन, आपसे tan√x का डिफरेंशिएशन पूछा गया था। तो यार देखो आप सभी को पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, इसका हो जाएगा sec²
सेक स्क्वायर रूट एक्स, राइट। अब हम रूट एक्स करेंगे तो ये जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ये बट्टे में है तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आगे बढ़ देखो अगला क्वेश्चन देखो सर्कल से। भाई सेम क्वेश्चन, ये सेम डिजिट भी एग्जाम में आई थी 2 2 4 5, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट 2 2 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। यानी कि देखो आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि उस वृत्त का रेडियस यानी कि त्रिज्या ज्ञात करिए जिसके सेंटर 2,2 है और वो वृत्त 4,5 से गुजरता है, राइट। 4,5 से गुजरता है। तो बेसिकली देखो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा कोई सर्कल है और जिसका सेंटर कितना है, जिसका सेंटर है 2,2, राइट। और वो 4,5 से क्रॉस होता है यानी कि गुजरता है, राइट। 4,5 से गुजरता है। तो बेसिकली आप सभी को साफ साफ दिख रहा है कि इसकी रेडियस ये हो जाएगी, राइट। इसकी रेडियस हो जाएगी इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी। तो 2 में से 2 गए 2 यानी कि 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और 2 में से 5 गए 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट, राइट। तो ये हो जाएगा आपका √13। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं देखो अगला क्वेश्चन। देखो भाई सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आप देख लो पेपर का लेवल क्या था। मैंने करीब 15 मिनट में पेपर को ख़त्म कर दिया था, राइट। उसके बाद जो मेरा साइड वाला भाई था यार मैं छाप रहा था। अब फिलहाल मुझे पता नहीं वो कौन था, लेकिन यार देखो उसमें उन्हें मेरे पास पूरा छापा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी को पता है यार 1 होती है, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 भाई यार जिसको विश्वास नहीं कि पेपर ही सेम नहीं आया होता, आप जाकर दिखा देना। जिसने पेपर 6 नवंबर को दिया था मॉर्निंग शिफ्ट में वो भाई कंफर्म कर देगा यार। देखो कितनी इजी क्वेश्चंस आए थे। अभी यार इससे भी हलवा क्वेश्चन आने वाला है, आप थोड़ा पेशेंस रखो। आप सभी को पता है यार कि ये वैल्यू है ये वैल्यू है 30 डिग्री की, राइट। आप सभी को पता है कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखो आगे बढ़ते हैं, देख लो भाई कैसे क्वेश्चन आए थे। कह रहा है द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 3n+1, द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 3n+1, राइट। तो आप सभी को पता है कि 1 एक्स्ट्रा है तो हो जाएगा ओमेगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा ही चीज़ मिसिंग है। क्वेश्चन में पूछा जो मतलब एग्जाम में था वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आपसे कहा गया था dy/dx x = 81 पे क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन में देखो आपसे एग्जाम में इतना पूछा गया, ठीक है। यहाँ पर देखो सिर्फ इतना लिखा है, बाकी ये सेम था, ये सब सेम था, राइट। आपसे एग्जाम में इतना पूछा गया था। तो देखो बेसिकली आप सभी को पता है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, राइट, इसको डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा आपका 1/3 x की पावर -2/3, राइट। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/3 x की पावर 2/3, राइट। अब इसमें आप 81 पुट करके देख लो क्या आंसर आता है। बाकी यार देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं लिख रखे वो वाले, तो मैं आपको आगे सॉल्व नहीं करूँगा, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भाई आप यहाँ पर 81 रख के पुट करके चेक कर लेना कि इसका आंसर क्या रहा, ठीक है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन सेम था, x की पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन पूछा गया था। बस पूछा गया था कि वहाँ पर x = 81 भी आपको पुट करना था, बस बाकी सेम क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सेम आया था एग्जाम में। कह रहा है tan इनवर्स x का 2 बार डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। tan इनवर्स x को 2 बार डिफरेंशिएट करिए, राइट। तो आप सभी को पता है कि जब आप इसको पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/1 + x², राइट। आप इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो आप सभी को पता है कि 1/x क्या होता है, 1/x का होता है -1/x², राइट। तो इसका हो जाएगा -1/1 + x² का होल स्क्वायर। अब आपको x² को फिर से एक बार करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2x, राइट। तो ये हो जाएगा 2x। तो आपका ये देखो बन गया आंसर, ये आपका बन गया आंसर। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, राइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई कितना हलवा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल ये, लेकिन देखो कितना हलवा क्वेश्चन है। कह रहा था x की पावर 9 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप सभी को यार बच्चे को पता है कि इसका इंटीग्रेशन x की पावर 10/10 + c हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपका देखो बट्टे में देखो यार साइन किसी में नहीं बना था, तो एक बार आप कर लेना मैनेज। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है।
इसके अलावा यार देखो, हमने अभी सिर्फ 23 क्वेश्चन ही डिस्कस किए, राइट। अभी आपके 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन था कि कुछ मतलब दिया हुआ था यार, ए स्टार करके बी इज इक्वल टू 2ab, और आपसे फिर मतलब ए और बी की वैल्यू ऐसे मतलब था, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। उसमें बोला गया था कि अगर ए और बी द्विधारी संक्रियाएं हैं तो आपको मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो देखो यार, क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया, राइट यार। बाकी आप सभी को पता है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो इसीलिए क्वेश्चन को मुझे केवल हिंदी में याद है। इंग्लिश में क्या कहते हैं आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। बाकी यार एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो उसको आप देख लेना। बाकी यार देखो, हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस किए भाई, सेम पेपर एग्जाम में आया था। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन मैंने फर्जी नहीं रखे हैं। अगर आपका कोई भाई है, दोस्त, जिसने 6 नवंबर को पेपर दिया था, तो आप जाकर दिखा देना। अब आपको आइडिया हो चुका हो कि यार पेपर कितना आसान आता है, राइट। अब बाकी देखते हैं यार कि जो एग्ज़ाम अब होना है उस पेपर कैसा आता है। बाकी ये तो यार एग्ज़ाम यानी कि ये नवंबर का पेपर था। तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।